Suppose this is our convex mirror of radius r और focal length f. Radius is r and focal length f. This is the axis of the mirror. Let us suppose this is object O, which is at a distance u from the mirror u. इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं. एक लाइट रे तो इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है, तो ये नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है, तो ये नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है. एक लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट कराते हैं. मान लेते हैं ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा. लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होगा और सेम इतना एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये दोनों एक दूसरे को आगे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो पीछे इन दोनों को एक्सटेंड करते हैं. तो ये पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं और इसको पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं. दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. इट मीन्स ये हमारा इमेज बन रहा है. तो ये वाला डिस्टेंस बनेगा v और ये तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये वाला डिस्टेंस बनेगा r, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये हमारा O पॉइंट है. इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं P. ये तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये P है. ये पोल है, ये P है. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है C. ये हमारा इमेज है I. इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A. इसमें से ये एंगल हम लोग मान रहे हैं अल्फ़ा, ये वाला एंगल मान रहे हैं बीटा, ये वाला एंगल मान रहे हैं गामा. तो अब हम लोग दो ट्रायंगल की बात करते हैं. जैसे एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ओ सी ए. जैसे हमारा ये वाला ट्रायंगल है ओ सी ए. इस तरह का सिचुएशन है. ये पॉइंट हमारा O है, ये वाला पॉइंट हमारा C है, ये वाला पॉइंट हमारा A है. ये एंगल अल्फ़ा है, C पॉइंट पे गामा है और ये वाला एंगल है I. और हम लोग इसमें ये कह सकते हैं इंटीरियर एंगल अल्फ़ा प्लस गामा अपोजिट एक्सटीरियर एंगल I के बराबर. सिमिलरली ऐसे ही हम लोग देखने वाले हैं इन ट्रायंगल AIC. तो जैसे ये हमारा ट्रायंगल है AIC. ये हमारा इस तरह का ट्रायंगल है. ये पॉइंट का नाम है C, इस पॉइंट का नाम है I और इस पॉइंट का नाम है A. ये वाला एंगल है गामा और ये वाला एंगल है बीटा और ये वाला एंगल R के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट लाइन, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा. तो ये वाला एंगल है R. तो इसमें इंटीरियर एंगल R प्लस गामा ये बराबर होगा अपोजिट एक्सटीरियर एंगल बीटा के. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं R इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा.
हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई का वैल्यू है अल्फ़ा प्लस गामा, एंगल आर का वैल्यू है बीटा माइनस गामा। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं टू बीटा इज इक्वल टू टू गामा इज इक्वल टू, गामा अगर इस साइड में आ गया, टू गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा। अब गामा का वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम गामा का वैल्यू पुट करें, हम लोग जानते हैं इस तरह से, ये वाला एंगल अगर गामा है, ये P है और ये A है और ये है R, तो हम लोग जानते हैं थीटा इज इक्वल टू होता है L/R। तो इट मीन्स गामा इज इक्वल टू हो जाएगा AP/R। और AP प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो प्लस लेंगे, और R पोल के राइट साइड में तो भी प्लस लेंगे। तो गामा का वैल्यू आ रहा है AP/R। तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, गामा का वैल्यू पुट कर रहे हैं AP/R इज इक्वल टू सेम। अब बीटा फाइंड करते हैं। तो इस तरह का सिचुएशन है, ये एंगल हमारा बीटा है, ये वाला डिस्टेंस हमारा V है और ये AP है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, तो AP/V। और AP फिर से पॉजिटिव होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और V पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पोल के राइट साइड में है। इट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं AP/V माइनस अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अल्फ़ा यहाँ पे हमें इस तरह से दिख रहा है, ये एंगल हमारा अल्फ़ा है, इसको हम AP कह सकते हैं, और ये वाला डिस्टेंस U है। अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा AP/U, और U लेफ़्ट साइड में तो माइनस हो जाएगा, और AP प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AP/-U। AP कैंसिल हो रहा है तो ये इक्वेशन बन रहा है 2/R इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। और R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R को लिख सकते हैं 2F। तो हम लिख सकते हैं 2/2F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। 2 कैंसिल हो गया तो 1/F इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/U प्लस 1/V। दिस इज़ द मिरर फार्मूला।